गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला की एमसीक्यू सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, पद या वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। तो इनमें से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख। क और ख हमारी कौन सी ध्वनियां होती हैं? कंठ्य ध्वनियां होती हैं। स्थान के, अब बताइए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य जिनमें जीभ उल्ट हो जाती है। तो मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? ग, घ, ज, झ और ड और ढ, प, फ। तो मूर्धन्य हैं हमारे ड और ढ। ये इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ये। आगे जाएंगे। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इनमें से घोष वर्ण बताना है। तो घोष घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो जो घोष होते हैं वो होता है हमारा, जो घोष होते हैं वो होता है हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। और जो पहला और दूसरा होता है वो अघोष होता है। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो क, ख ये तो दूसरे नंबर पे आ गया, ये तो होगा नहीं। च भी नहीं, जो म है, जो च है, ये च जो पहले नंबर पे आता है, च, छ। और म, प, फ, ब, भ, म। माँ चौथे नंबर पे आ रहा है, तो माँ भी नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट, पूछा क्या गया कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष पूछा गया है। तो घोष हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा ये होते हैं। तो इनमें से हमारा जो घोष वर्ण होगा वो कौन सा बन जाएगा? हमारा म। म हमारा घोष वर्ण बनेगा। तो हम म के ऊपर टिक कर देते हैं। ये म हमारा घोष वर्ण है। अब निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन कौन सा होगा? हमारा न। ये देखने से पता लग रहा है कि न हमारा नासिकीय व्यंजन है। उसके बाद ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। ये रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया था ये। तो ए और ए जो है ये हमारे होते हैं कंठ तालव्य। इनको कंठ तालव्य बोलते हैं। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह तो आपको पता ही होगा। अयोगवाह जो हमारे स्वरों में जिनको अयोगवाह बोलते हैं वो है हमारे ये वाले, ऑप्शन नंबर डी, अ और विसर्ग वाला। उसके बाद निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन बताना है, किस में द्वित्व व्यंजन है? दो व्यंजन है। तो दिल्ली शब्द है जो, उसमें द्वित्व व्यंजन का यूज हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे। श, स, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपको नज़र आ रहा होगा, श, स, ह। ये इस तरह से लिखा हुआ है, श, स और ह। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये व्यंजन हमारे संघर्षी हैं। इनको उष्म भी बोलते हैं और संघर्षी भी बोलते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ आपने बतानी हैं कौन सी हैं हमारी। तो जो ख के पैर में बिंदी और ग के पैर में बिंदी आई है, ये नवीन विकसित आई हैं हिंदी में ध्वनियाँ। उसके बाद निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण बताने हैं। अब अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारी हिंदी में? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें जो पहला और तीसरा बन रहा है वो बन रहा है हमारा ये क और ग, क्योंकि क पहले नंबर पे आ गया, फिर ख के बाद ग तीसरे नंबर पे आ गया। तो ये हमारे अल्प प्राण हो गए। उसके बाद अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है बताएंगे? ख, ध, भ, भ।
तो अमानक जो हम हिंदी में यूज़ नहीं करते वो ये वाला अमानक हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है कि क ख ज क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ हमारी किसकी हैं? अरबी फ़ारसी की ध्वनियाँ जो हिंदी में आई हैं। फिर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? तो 52 है। वैसे अब जो है मूलतः वर्णों की संख्या 53 हो गई है, क्योंकि जो नया जो वर्ण हिंदी में हम अब जो ऐड हुआ है वो ये है, इसको बोलते हैं लड। ल और ड के बीच की ध्वनि है ये, जिसको कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी में ऐड किया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। कश ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो कश ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण है कश ध्वनि। उसके बाद हिंदी शब्दकोश में कश जो है, हिंदी शब्द में कश का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो कश का क्रम क के बाद आता है। ये शब्दकोश के हिसाब से उन्होंने पूछा है, तो ये शब्दकोश अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कश है वो उसका जो क्रम है वो क के बाद आएगा, क के बाद। उसके बाद है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ बना है ज और न के संयोग से। आगे चलेंगे। अघोष वर्ण कौन सा है? अब अघोष वर्ण पूछा है, तो अघोष होता है हिंदी में पहला और दूसरा। तो यहाँ पे पहला जो हमें दिखाई दे रहा है वो अ ही दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे ज, ह, स ये नहीं है, क्योंकि अगर आप बोल के देखेंगे च, छ, ज तीसरे नंबर पे आ रहा है, स, श, ह चौथे पे आ रहा है, स भी तीसरे पे, तो पहला जो अघोष वर्ण हमारा यहाँ पे अ बन रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान होगा कंठ। फिर इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 21 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन बताना इनमें से कौन सा है? तो हमारा ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा वर्ण, 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखना है, नहीं है में हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है दंत्य वो हमारा ट है, क्योंकि जो ट है, जो हमारा ट है वो मूर्धन्य है, और ये भी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन, श वर्ण किसके योग से बना है? तो क और श के योग से कश बना है। आगे चलेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की जो संख्या हिंदी वर्णमाला में वो 11 है। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? अब उन्होंने पूछा है कौन सा इनमें से स्वर नहीं है, तो न जो है ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, अणा। उसके बाद निम्न में से कौन ट वर्गीय नहीं है? तो ट वर्गीय जो इनमें से नहीं है, 27 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो जो हमारा घ है वो ट वर्गीय में नहीं आता, बाकी ट, ठ, ड, ढ, न ये आते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च ये जीभ की जो स्थिति के आधार पर पूछे जाते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। तो पश्च स्वर इनमें से अ हो जाएगा, क्योंकि जो ई और बड़ी ई है, ए और ए है, ये हमारे अग्र स्वरों में आते हैं। उसके बाद छोटा अ जो है हमारा मध्य स्वर में आता है, तो पश्च स्वर में जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आएगा अ, बड़ा आ, क्योंकि जो बड़ा आ है ऊ है, और बड़ा ऊ ओ, और ओ, और एक ये वाला जो ओ होता है ये जितने भी हैं ये हमारे पश्च स्वर हैं, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे जाते हैं। नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है,
जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह बताना है तो विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो इसमें से जो अयोगवाह है वो हमारा है विसर्ग। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे 30 एमसीक्यूज थे आज के, हमने हिंदी वर्णमाला से किए हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। आपके क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रोज़ मैं आपके लिए ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी ग्रामर व्याकरण के, वो लेकर आती रहूँगी। और साथ में हम टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य भी करेंगे। आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए नई नई क्लासेस और को लाते रहें। क्योंकि ये जो हमारा मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर एग्ज़ाम अब आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं।